आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मंत्री बन्ना गुप्ता ने विभिन्न छठ घाटों की तैयारियों का लिया जायजा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। साक्ची में उपायुक्त के द्वारा किया गया विश्वकर्मा पॉइंट का शुभारंभ, शिल्पकारों, कलाकारों एवं सखी दीदियों का किया उत्साहवर्धन। जमशेदपुर पुलिस को मिली सफलता, एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस के साथ एक अपराधी को किया गिरफ्तार। नमस्कार। शारदीय नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ के आगमन पर अब जमशेदपुर वासियों को मेरे शुभकामनाएं। ये तीनों त्योहार आप लोग हर्षोल्लास और सुरक्षित रूप से मनाएं। धन्यवाद। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज विभिन्न छठ घाटों में जाकर तैयारियों का जायजा लिया। माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी आज सुबह कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 5 छठ घाट, कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 3 छठ घाट, कदमा निर्मल छठ घाट, कदमा रामजन्म नगर छठ घाट, कदमा सती छठ घाट, कदमा ग्रीन पार्क सब स्टेशन छठ घाट, सोनारी दोमुहानी छठ घाट, नील सरोवर छठ घाट में तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान छठ पूजा पर छठ घाटों की ससमय साफ सफाई, महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम, छठ घाट में डेंजर जोन चिन्हित करने, बैरिकेडिंग, गोताखोर, विद्युत पोल एवं रोशनी की व्यवस्था को दुरुस्त करने तथा सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिया। जमशेदपुर शहर का पहला विश्वकर्मा पॉइंट साक्ची स्ट्रेट माइल रोड में खोला गया, जिसका उद्घाटन जिले के उपायुक्त ने शुक्रवार को किया। इस पॉइंट में पारंपरिक वाद्य यंत्र निर्माता एवं हस्तशिल्प निर्माताओं को स्थायी स्थान प्रदान किया गया है। आपको बता दें, यह वैसे निर्माता और शिल्पकार है जो कई वर्षों से इन इलाकों में अपने सामानों की बिक्री करते थे, लेकिन कुछ कारणवश यहाँ बिक्री नहीं कर पा रहे थे। शुक्रवार को इस पॉइंट का उद्घाटन जिले के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने फीता काट कर किया। उपायुक्त ने इस दौरान सभी पारंपरिक वाद्य यंत्रों का अवलोकन भी किया। उन्होंने कहा कि अब इन सभी को स्थायी रूप से स्थान प्रदान किया गया है और यह अपने सामानों को लेकर यहाँ बिक्री कर सकते हैं, जिससे उनका रोजगार होगा। विश्वकर्मा पॉइंट को लेकर जिले के शिल्पकारों, कलाकारों तथा सखी दीदियों ने माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार व्यक्त किया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की झारखंड सरकार का दिशा निर्देश के आलोक में लोग जितने भी हमारे पूर्वी सिंहभूम में परंपरागत तरीके से जो कलाकार लोग हैं, कारीगर लोग, उनको एक प्लेटफॉर्म यहाँ हम लोग साक्ची मार्केट दिए हैं, जिसका नाम हम लोगों ने दिए हैं विश्वकर्मा पॉइंट। इस जगह पे जो है हमारे जो कारीगर लोग जो है वो और JSLPS और हमारे मुख्यमंत्री लघु कुटीर उद्योग सभी लोग मिलकर यहाँ अपने उत्पादन जो है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि गोदाम के जो कारीगर लोग जो है ये यहाँ तबला, मांडर, ये सब हजारों सालों से बनाते आ रहे हैं। वो यहाँ उत्पादन यहाँ बेचेंगे और एक अच्छा आमदनी मिलेगा और इनका जो कला जो है, टैलेंट जो है, ये हम लोग रिजर्व भी कर पाएंगे। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने हथियार के साथ एक कुख्यात अपराधी मोहम्मद आदिल उर्फ निप्पो को गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी CCR DSP अनिमेश गुप्ता ने एक वार्ता के दौरान दी। बताया जा रहा है कि पुलिस को बीती रात गुप्त सूचना मिली थी कि बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में खाऊ गली में अपराधी मोहम्मद आदिल उर्फ निप्पो हथियार के साथ घूम रहा है। इस सूचना पर पुलिस एक टीम तैयार कर मौके पर पहुंची और अपराधी मोहम्मद आदिल को गिरफ्तार कर लिया। अपराधी के पास से पुलिस ने 9mm का पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस एवं एक मोबाइल बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक अपराधी किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में लगा हुआ था। अपराधी पर पूर्व से भी कई मामले दर्ज हैं। निर्देशानुसार एक गुप्त सूचना मिली थी, एक विशेष टीम की गठन थाना प्रभारी बिष्टुपुर के नेतृत्व में किया गया था, जिसमें कि पता चला कि एक व्यक्ति जो है, एक लड़का जो है, कोई अपराध को अंजाम देने के नियत से खाऊ गली के पास में बिष्टुपुर में घूम रहा है, जिसके पास आग्नेयास्त्र है। तो उसका घेराबंदी बिष्टुपुर थाना के पुलिस पदाधिकारी कर्मियों द्वारा किया गया और उसके पास से एक 9mm का पिस्टल, 2 जिंदा गोली बरामद किया गया, जिससे संबंधित उसके पास कोई कागजात इत्यादि नहीं था, जो अवैध था। और उसका नाम पूछताछ में आदिल उर्फ निप्पो नाम है वो, और वो जुगसलाई का रहने वाला है।
उसकी गिरफ्तारी की गई है और उसके पास से अवैध आग्नेयास्त्र जो देसी कंट्रीमेड है वो बरामद किया गया। इस संबंध में बिष्टुपुर थाना में कांड दर्ज किया गया है और उसको हम लोग न्यायालय आगे। नमस्कार। माँ दुर्गा के आगमन पर झारखंड के वासियों को, विशेषकर जमशेदपुर के सभी वासियों को दुर्गा पूजा, दिवाली एवं छठ की ढेरों शुभकामनाएं। साथ में मैं ये भी कामना करता हूं कि आप सभी त्योहारों को हर्षोल्लास एवं सुरक्षित रूप से मनाएंगे। धन्यवाद। साची थाना के हाथी घोड़ा मंदिर के पास शुक्रवार सुबह एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसके आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। लोगों ने बताया कि जिस वक्त यह दुर्घटना हुई उस वक्त स्वर्ण रेखा लिंक रोड पर कम लोग थे, अन्यथा कोई बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के बाद चालक कार छोड़कर मौके से फरार हो गया। वहां जुटी भीड़ ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस पहुंची और लोगों से घटना की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि घटना स्थल से थोड़ा पहले मुख्य सड़क पर एक ट्रक खराब हो गई थी। आशंका जताई जा रही है कि इस ट्रक से बचने के लिए तेज रफ्तार से कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई होगी। पुलिस कार के मालिक का पता लगाने का प्रयास कर रही है। फैमिली के साथ पार्टी अटेंड करके हम रिटर्न हो रहे थे घर। बागखेड़ा में रहते हैं। यहाँ रॉन्ग साइड से ट्रक जा रहा था, अपर उसका लाइट था, वो मेरे को मारने का चक्कर में था और हम बचाने नहीं हम किसी को कुछ नहीं हुआ। 2 बच्चे थे, उनको भी कुछ नहीं हुआ। सिद्धगोड़ा में 20 नवंबर से 24 नवंबर तक बाल मेला का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई है। शुक्रवार को कार्यक्रम स्थल पर भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन के इस कार्यक्रम में बाल संरक्षण आयोग के सदस्य सुनील कुमार वर्मा आए। वह रांची से जमशेदपुर पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि इस बाल मेला में बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। बाल मेला का आयोजन जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के प्रयास से हो रहा है। सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम में बाल संरक्षण आयोग और जिला प्रशासन भी सहयोग कर रहा है। इस बाल मेला में जिले के सभी विभागों द्वारा अपने विभाग की प्रदर्शनी और स्टॉल लगाया जाएगा, ताकि बच्चों को सरकारी विभाग की जानकारी प्राप्त हो सके। आमंत्रित किया है, जो मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल, सब बच्चे लोग को आमंत्रित किया है, ताकि वो बच्चे जो है भाग ले सकें और अपने विभिन्न खेल जो दिए गए हैं और लगातार होगा। विभिन्न इवेंट जो है आयोजित किए जा रहे हैं, उस विभिन्न इवेंट को आयोजन किया जाएगा। ट्रस्ट की ओर से एक बहुत बड़ी पहल है और देखा जा रहा है कि ये बहुत बड़ी ग्राउंड है ये, और ये पहल माननीय सरयू राय जी के माध्यम से और ये ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करते हैं इनका कि बच्चों के हित के लिए एक बहुत अच्छा प्रदर्शनी और मेला का आयोजन किया जा रहा है और बच्चों के हित के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें जिला प्रशासन और हमारे आयोग, झारखंड राज्य बाल विकास संरक्षण आयोग, पूरी तरह से इनको सहयोग करेगी। इस कार्यक्रम को सफल आयोजन के लिए 20 से 24 तक जो 4 दिवसीय कार्यक्रम होगा, इस आयोजन में सारे विभाग से जो है जिला के जितने संबंधित विभाग हैं, बच्चों संबंधी जितनी योजनाएं हैं, वो सारी योजनाओं की प्रदर्शनी और उनके जो है स्टॉल लगाया जाएगा, ताकि उस योजनाओं की जानकारी बच्चों को मिल सके। नमस्ते। BN अवार्ड्स की तरफ से जमशेदपुर वासियों को हमारी दिवाली और छठ की शुभकामनाएं। आप सब दिवाली को सुरक्षित मनाइए और बच्चों को खुशी से रखिए। जमशेदपुर के पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच को देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए राजकुमार सिंह ने आज पटमदा के सबर बस्ती में बच्चों और उनके गरीब परिजनों के बीच दीपावली मनाते हुए मिट्टी के दिए, तेल, फुलझड़ी और मिठाइयों का वितरण किया, जहां सबर परिवार में एक खुशी की लहर देखने को मिली। एक कहावत है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इसी मुहावरे को चरितार्थ कर रहे हैं पूर्वी सिंहभूम के जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह। वे जिला के सबसे अंतिम व्यक्ति तक खुशी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि झारखंड में सबर जाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। सबर जाति किसी तरह टूटे फूटे मकान में अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं। बोड़ाम थाना क्षेत्र के बेलडीह के पकटोड़ा गांव में जहां सबर बस्ती वासी हैं, वहां ना तो उनके पास अच्छे मकान हैं, न ही पहनने को अच्छे कपड़े। वैसी बस्ती में जाकर राजकुमार सिंह ने उनकी बस्ती में खुशियां बांटने का काम किया है। आज वे जैसे ही बोड़ाम के सबर बस्ती पहुंचे तो बच्चों सहित बड़ों के चेहरे खिल उठे।
सबर परिवारों में फुलझड़ी, मिट्टी के दिया, सरसों तेल और मिठाइयों का वितरण किया। सबर बस्ती वासियों और वहां के आसपास के लोगों ने राजकुमार सिंह की सराहना की और कहा कि सबर बस्ती में दीपोत्सव मनाया गया, जिससे यहां के लोगों में खुशी की लहर देखने को मिली है। वहीं सबर बस्ती के बच्चों ने कहा कि वे राजकुमार सिंह का 1 वर्ष तक इंतजार करते हैं। खुशी होता है और सबसे बड़ा खुशी होता है कि हम 14 साल इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी रहे, माने जिला परिषद रहे, फिर 5 साल उपाध्यक्ष रहे, तो हम अपने क्षेत्र में बहुत घूमने का काम करते थे। और जब आते थे तो ये जिला परिषद उपाध्यक्ष के नाते इस क्षेत्र में घूमते थे, तो एक अच्छा लगता है, माहौल मिलता है कि जहाँ पर ऐसे बच्चे जो खुशी, आप देख रहे हैं कितना अच्छा खुशी झलक रहा है। और हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो पार्टी से हम बिलोंग भी करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी सोच है कि समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति तक जाके आप सेवा करिए, और हमारा भी लक्ष्य रहा है कि शुरू से सेवा भावना रहा है। उसके तहत हम लोग आते हैं और अभी छठ जैसे बीतेगा, छठ के बाद हम लोग गर्म कपड़ा का भी वितरण करते हैं, हर साल करते हैं। और बच्चे को गर्म कपड़ा, किसी को साड़ी, शॉल, कम्बल सब देने का काम करते हैं। इस साल भी हम लोग छठ के बाद आएंगे और हमारे इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि उप मुखिया भी रहे हमारे भाई, इनके माध्यम से हम लोग पूरा सर्वे करा दें कि कितना साइज का किसको कपड़ा चाहिए। आगामी 8 दिसंबर को जमशेदपुर के DBMS स्कूल के प्रांगण में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भानुमति नीलकंठ अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। BN अवार्ड कार्यक्रम में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी 5 अलग-अलग वर्गों को चुना गया है, जिसमें शारीरिक रूप से विकलांग, अति पिछड़ा वर्ग, समाज सेवी, शिक्षा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में समाज सेवा का काम करने वाले 5 वर्गों में से महिलाओं को चुना जाता है और उन्हें BN अवार्ड के रूप में प्रति व्यक्ति 10,000 रुपए और प्रशस्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है। आगे 8 दिसंबर हमारी BN अवार्ड्स NGO उसी की 40 साल होकर जो औरत लोग कितना कठिनाई, कितना ये फैमिली परिस्थिति होने से भी आगे आते हैं, ऐसे 5 क्षेत्र में जो आगे आए हैं उन लोगों को पुरस्कार दिया जाता है, 10,000 दिया जाता है। ये फंक्शन में आप लोग सब शामिल होना है और आप लोग रेकमेंड भी कर सकता है। धनतेरस के पावन मौके पर जमशेदपुर की सामाजिक संस्था लोक समर्पण ने इस खास मौके को बच्चों के साथ मनाया। इनके द्वारा बिरसा नगर स्थित बस्ती स्कूल में छात्रों के बीच दीपावली के दिए व पटाखों का वितरण किया गया। संस्था के अध्यक्ष ललित दास ने इस दौरान बस्ती के कई घरों में दिए भी जलाए। वहीं भारी संख्या में बच्चों के बीच दिए, मोमबत्ती, पटाखे व मिठाइयों का वितरण भी किया गया। इस दौरान बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। अध्यक्ष ललित दास ने कहा कि अपने लिए तो सभी दीपावली मनाते हैं, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते संस्था के सभी सदस्यों का दायित्व है कि उनके घर को भी रोशन करें, जिनके घरों में दीपावली में भी अंधेरा है। इन छोटे छोटे बच्चों के चेहरे पर त्योहारों के दौरान खुशी दिखे, ऐसा प्रयास हम सभी को मिलकर करना चाहिए। आज हमारी संस्था लोक समर्पण दीपावली और धनतेरस के शुभ अवसर पर रवि बस्ती बिरसा नगर में गरीब बच्चे के बीच में हम लोगों ने दिया, मिठाई, खोई और आदि मिठाई, पटाखे हम लोगों ने वितरण किया। और साथ ही साथ मुझे आज बेहद खुशी मिली कि मैं बच्चों के बीच में खुशियाँ बांटने आया हूँ। और मैं भी एक गरीब के घर जाके आज दिया जलाऊँगा। मैं आग्रह करूँगा और भी संस्था है, सोशल वर्कर हैं, कि कम से कम एक दिया गरीब के यहाँ जलाएँ ताकि उनका भी दीपावली अच्छा से मने। और साथ ही साथ मेरी ओर से, संस्था की ओर से आप सभी को दीपावली, काली पूजा, धनतेरस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही साथ मैं आग्रह करूंगा तो पटाखा फोड़े, आप लोग सेफली फोड़े और ताकि इन्वायरमेंट नहीं पॉल्यूट नहीं हो। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।